गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं के साथ जो जुड़ा हुआ है, पहले मैं एक विशुद्ध रूप से ईश्वरीय तत्व है, परंतु मैं के साथ जो जुड़ा हुआ है वो मेरा स्वरूप है। अब मेरा स्वरूप क्या है? जो मेरे साथ में सुख दुख लगे हुए हैं वो ही मेरा स्वरूप है। संसार में आकर के जीव पर प्रत्यक्ष रूप से संसार का प्रभाव पड़ता है, और संसार जो प्रभावित करता है वो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करता है, और हमारी इंद्रियां हमारे मन को प्रभावित करती हैं, और मन हमारा हमारे अंतःकरण को प्रभावित करता है, जिसको कसाय कलमस कहते हैं। वो और कुछ नहीं है, इंद्रियों के द्वारा मन पर चढ़ा हुआ एक आवेश है, और वो आवेश हमारे स्वरूप पर एक कालख को, कलंक को चढ़ा देता है, और चढ़ा देने के बाद जीव की जो वास्तविक स्थिति पैदा हो जाती है, आत्म प्रकाश ना मिलने के कारण हम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। अंधेरे और उजाले में दोनों में हम ही होते हैं, परंतु अंधेरे में जो हमारी स्थिति होती है उसे हम जानते हैं, और प्रकाश में जो हमारी स्थिति होती है उसको भी हम जानते हैं। अपने स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रकाश को अनुभव करना पड़ेगा। भाई कान खोल करके एक बात को सुन लेना, भगवान का प्रकाश भी आपका भला नहीं कर सकता। अगर आपका प्रकाश भला करेगा तो आपका अपना ही आपा भला करेगा, आपका और कोई दूसरा भला नहीं कर सकता। केवल आपकी चेतना को प्रेरित कर सकता है, और उसका माध्यम है ज्ञान। अगर हम उभरना, अपनी स्थिति को साफ करना, अपने स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही माध्यम है, वो है ज्ञान। मैंने कल भी आपको एक बात समझाई थी, आशा और आस्तिकता की बात समझाई थी, और उससे जो पैदा होता है वो विश्वास होता है। सच्चाई को ये जान लेना, आशा की किरण, आस्तिकता भगवान के प्रति आशा की किरण जहां जग गई वहां पर भगवान होगा। इसलिए विश्वास करिए। है क्या आज हमारा अपने पर ही विश्वास नहीं रह गया है,
क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं समझते हैं, अपने स्वरूप को, अपने आप को, अपने स्वयं को, अपने मैं को हम नहीं समझते हैं कि मैं क्या हूं। सच ये है, हमने मान लिया है कि मैं गिरी हुई इस अवस्था में हूं। हमने अपने आप को मान लिया है कि मैं गिरी हुई अवस्था में हूं। भेद को समझना, यहीं से आपको एक भेद समझ आ जाएगा। और वो क्या आ जाएगा? मैंने फिर से बोल रहा हूं कि देखिए, ढलान की बात कर रहा हूं। मैंने मान लिया है कि मैं गिरी हुई ढलान की, नीचे गिरने की अवस्था में हूं। मुंह बदल लीजिए अपना चेहरा, अपनी दिशा बदल दीजिए। जिस ढलान पर मैं लुढ़क रहा हूं, वहां से मुझे उल्टा मुड़ना है। किसी भी गाड़ी में दो चीज का होना बहुत आवश्यक है। पहला है स्टीयरिंग और दूसरा है ब्रेक। स्टीयरिंग दिशा देता है, ब्रेक नियंत्रित करता है। ये दोनों चीज बहुत जरूरी हैं। ठीक इसी तरह से जीवन में भी दो चीज बहुत जरूरी हैं। पहली चीज है नियंत्रण करना। स्टीयरिंग पहला जरूरी नहीं है। पहली चीज है नियंत्रित करना और दूसरी चीज है दिशा देना। फिर दोबारा से समझिए, जिंदगी तो ईश्वर संचालित है। मैंने जैसा पिछले दिनों कहा था कि इसके रग रग में, कण कण में, जर्रे जर्रे में ईश्वर समाया हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, किसी भी साक्षात मशीनरी के लिए, भौतिक मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जिसने इसको आकार दिया है, जन्म दिया है, वो निरंतर अपनी ऊर्जा से इसको जोड़े हुए है। भाई, शरीर की गति के लिए तो संसार की साधन सामग्रियों की जरूरत है, परंतु इस जीव को चलने के लिए परमात्मा की जरूरत है। परमात्मा ने इसको शक्ति देकर के रखी हुई है। बस आवश्यकता इस बात की है कि उन शक्तियों को ये लगाता कहां पर है। मैं कल भी आप लोगों से कह रहा था, अगर हम अपनी शक्ति का सही सदुपयोग करें, जो ईश्वर प्रदत्त हमको है, जितनी भी है, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़े संत महात्मा हम हैं, पर जितनी भी हमारे पास है उतनी का ही हम सदुपयोग करें। जैसे हम पैसे का सदुपयोग करते हैं, जितनी हमारी कमाई होती है उतनी में हम गुजारा भी करते हैं और उसमें से कुछ मुसीबत के समय के लिए बचा करके भी रखते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने इस जीवनी शक्ति का, प्राण शक्ति का सदुपयोग करें, तो उस सदुपयोग के कारण जैसे एक स्त्री अपने पति की कमाई में से गुजारा भी करती है और बचाती भी है, ठीक उसी तरह से अगर उस बचत को हम करना शुरू करें तो हमारी अंतः चेतना का उत्थान होना शुरू हो जाएगा, वो विकसित होना शुरू हो जाएगी। सोच करके देखो, आदमी जब भी अपने पर से नियंत्रण को हटाता है तो वो फंसता जाता है, वो फंसता जाता है। अगर उन बंधनों से हमको छूटना है तो सबसे पहली बात है अपने पर नियंत्रण करना, अपने आपे पर नियंत्रण करना। जैसा मैं कुछ देर पहले अभी आपसे कह रहा था
के साक्षात ले जाकर के अगर हमें स्वर्ग में बैठा दिया जाए तो भी हमारी मनोवृत्ति के कारण हम स्वर्ग को भी लूटने की बात करेंगे और उसको भी नरक में बदल देंगे। परंतु हम ईश्वर की वो शक्ति हैं, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर है, हम ईश्वर की वो शक्ति है, अगर सचमुच हमारा दिशा बदल जाए तो हम नरक को भी स्वर्ग बनाने की स्थिति अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। परंतु मैंने मान लिया है, क्या मान लिया है, कि मैं तो गिरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं तो गिरा पड़ा व्यक्ति हूं, ये मैंने मान लिया है। तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आपे को बदलना पड़ेगा। कोई और नहीं बदलेगा, मुझे ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए, संयम के लिए मुझे अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी, अपनी बुराइयों से लड़ाई मुझको करनी पड़ेगी। ईश्वर प्रदत्त मेरा ये जीवन है, हंसती हंसाती, खिलती खिलाती, मुस्कुराती, मौज करती हुई मेरी जिंदगी है। परंतु सच को देखना, मैं तरह तरह के बंधनों में जो मेरे द्वारा स्वयं स्वीकार किए गए हैं, उन बंधनों में मैं जकड़ता, मरता, खपता फिर रहा हूं। अंदर से देखो, अंदर से देखो। अगर आप अंदर से उस स्थिति को देखेंगे तो आपको अपनी वास्तविकता का, मैं का, स्वयं का, स्वरूप का आपको पता लगेगा, पता लगेगा। मैं फिर से कहता हूं, क्या ये जिंदगी मुस्कुराने के लिए नहीं है? क्या हम किसी के चेहरे पर वो खुशी पैदा नहीं कर सकते? क्या हम किसी को सुख का, सौभाग्य का, शांति का, संतोष का जीवन नहीं दे सकते? क्या हम अपने नरक जीवन से दूसरों के जीवन को भी नरक बनाएं? और कोई अंतर नहीं आता है, और कोई अंतर नहीं आता है। प्रेरणा किसी और की चीज की नहीं। जब व्यक्ति गलत काम करता है, गलत काम करता है, तो उसका प्रभाव जिसके सामने गलत करता है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? हमारी चेतना पर, सामने वाले चेतना के व्यवहार का जो उसका प्रभाव उसके अंदर संस्कार के रूप में समाया होता है, उसका प्रभाव हमारी चेतना पर आकर के पड़ता है। जन्म से कोई खराब नहीं होता, जन्म से कोई खराब नहीं होता। अवसर समय जो भी उसके जीवन में, जो भी आकर के उसमें जीवन में उसके में आते जाते हैं, प्रभाव वो उसकी वास्तविक स्थिति से उसको खिसकाते रहते हैं, उसको उससे हटाते रहते हैं, और हटाने के कारण वो अपने स्तर से गिरता हुआ चला जाता है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप सुलझना चाहते हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति को आपको समझना होगा, और वो प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे कि जिसके कारण इस स्थिति को बदला जा सके। ये जो हमारी आज की वास्तविक स्थिति है, इससे अपने आप को बदला जा सके, उस अवस्था को हमको पैदा करना है। जैसे किसान बीज को लेता है और पैदा कर लेता है, ऐसे ही गुरु से उस ज्ञान को, पुण्य को, तप को, ज्ञान को, पुण्य को, तप को आपको लेना होगा, और लेकर के उसको सही जगह पर लगाना होगा, सही जगह पर बोना होगा, और पूरे संयम के साथ में आपको धैर्य रखते हुए उसको विकसित होते हुए देखना पड़ेगा। सोचो, जब आप अपने आप को, जहां आज अपने आप को आप गिरते, मरते, खपते, खटते, जो कुछ भी देख रहे हैं, उससे आपकी क्या अवस्था पैदा हुई है। परंतु दूसरी तरफ आप देखो, जब अपने आपे को, अपने स्वरूप को आप विकसित होता हुआ देखेंगे। या मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, मैंने पिछले दिनों भी कहा था
कोई व्यक्ति अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकता, अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकता, ठीक इसी तरह से अपने मन से अपने मन को नहीं देख सकता। परंतु वो देख सकता है तो एक चीज देख सकता है, अपने आप को विकसित होते हुए और अपने आप का पतन होते हुए, दोनों को वो देख सकता है, दोनों को वो देख सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, अगर आप अपने आप को गिरते हुए देख रहे हैं या आपको तरह तरह की मुसीबतों ने घेर करके रखा हुआ है, तो भाई उसके पीछे कोई चीज तो काम कर रही होगी। काम कर रही है हमारी बेअक्ली, काम कर रही है हमारी बेअक्ली। वो बेअक्ली जो काम कर रही है, जब हम अपने आप को गिरता हुआ देख रहे हैं तो हमें जो पैदा होता है उसको कहते हैं दुख, उसको कहते हैं दुख। तो क्या हुआ, बेअक्ली ने आकर के हमको देख लिया और बेअक्ली के कारण हम कुकर्म, बुराई, पाप करते चले जा रहे हैं। तो दुखों ने, एक दुख नहीं कहा, दुखों ने आकर के हमको चारों तरफ से घेर लिया। दुखों के घेरने के कारण हमारी चेतना चारों तरफ से घिर गई। अब हम उस अवस्था में हैं कि जिसमें हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर पार लगाने का कोई साधन है तो वो एकमात्र साधन है कि मुझे मेरी वास्तविकता का ज्ञान हो जाए, और वास्तविकता का ज्ञान होकर के मुझे इतना ज्ञान हो जाए कि क्या सही है और उस सही को मैं कैसे अपने जीवन में, उस सही को मैं कैसे जीवन में पकड़ सकूं और उस पर मैं अपनी गति कर सकूं, उस सही पर, सत्य पर मैं अपनी गति कर सकूं। इसलिए मुझे उस पर आरूढ़ होना है। दोबारा से कह रहा हूं, गिरती हुई अवस्था से अगर मेरा मुंह बदल जाए, दूसरी तरफ मेरी डायरेक्शन हो जाए, तो डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाने के कारण मैं अपने दिशा को बदल दूंगा, और दिशा को बदल जाने के कारण क्या होगा, वो प्रतिपादन मेरे विचार पर होता हुआ चला जाएगा, मेरी सोच बदलती चली जाएगी। जब विचार का प्रतिपादन मेरे विचार पर होता हुआ चला जाएगा तो मेरी सोच बदलने लग जाएगी, और जब मेरी जैसे जैसे मेरी सोच बदलेगी वैसे ही वैसे मेरे अंदर निखार आने लग जाएगा। वास्तविक सत्य का बोध मुझे होने लग जाएगा। मैंने कहा था ना कि हम अपने मन से मन को नहीं देख सकते, पर जैसे जैसे निखार आने लग जाएगा वैसे ही वैसे हमें वास्तविकता का बोध होने लग जाएगा। मैं दोबारा से कहता हूं, मैंने कल भी आपसे कहा था, जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनको चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, डीजल की आवश्यकता पड़ती है, एटम की आवश्यकता पड़ती है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है, भाप की आवश्यकता पड़ती है, उन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जीवन को चलाने के लिए अगर कोई पेट्रोल है, जीवन का अगर कोई पेट्रोल है तो वो हमारा विचार है, और उस पेट्रोल में अगर ताकत है तो विचार की शुद्धता ही पेट्रोल की ताकत है, पेट्रोल की ताकत है। मैं फिर से कहता हूं, जितना पेट्रोल खराब दूषित होता हुआ चला जाएगा उसकी शक्ति भी उतनी ही कमजोर पड़ती हुई चली जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम क्या करें, अपने आपे में अपने आपे का विरोध पैदा ना करें, अपने आपे में, अपने स्वयं में, अपने मैं में अपने आप ही अपना विरोध पैदा ना करें। हम स्वयं ही अपने विरोधी ना बने। दोबारा से कह रहा हूं, पतित होती हुई अवस्था में आत्मा
स्वयं अपने आप को मजबूर महसूस करती है और स्वयं भी इस बात को स्वीकार करता है कि मेरी स्थिति का जो गमन है वो पतन की तरफ गमन है, वो पतन को अपने आप स्वीकार करती है और पतित अवस्था में अपने आप को महसूस करती है। हमें उस अवस्था से अपने आप को बाहर निकालना है। अगर उस अवस्था से बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने वास्तविक स्वयं की जानकारी हमको करनी पड़ेगी। देखिए, हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा अपना आपा ही हमें कहता है कि इस स्तर का लगाव, इस स्तर का व्यवहार, इस स्तर का कर्म हमें करना, इसके साथ करना चाहिए। उस किसी के साथ को लेने के लिए, किसी के साथ समझौता करने के लिए, मैं फिर से कहता हूं, अगर दो रिश्ते हैं, अगर उनको अपने रिश्तों को साफ करना है तो विचार के आदान प्रदान से ही वो रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। जब अच्छे विचारों का दोनों के बीच में आदान प्रदान होने लग जाता है और अंदर से एक जिज्ञासा दोनों के अंदर पैदा होती है कि मैं इसको क्या अच्छा दूं और वो भी चाहे मैं इसको क्या अच्छा दूं, तो वही अच्छाई उस निर्माण के कार्य में काम आने लग जाती है। मैं कहूंगा, आप देखते होंगे कृत्रिम या दिखावा, कृत्रिम या दिखावा, बनावटी बनावटी स्वरूप तो बना करके आदमी कुछ करके दिखाते रहते हैं, परंतु उसके अंदर वास्तविकता नहीं होती। मैं ये कहूंगा, जब वास्तविकता का सम्मिश्रण मेरे सत्य के अंदर होने लग जाएगा तो मेरे अंदर भी उस सत्य की ताकत पैदा मेरे अंदर होने लग जाएगी। जो विकार है वो निकलने लग जाएगा मेरे स्वयं से और उसमें सत्य प्रकट होने लग जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, विचार कहीं बाहर से नहीं, अपने अंदर से ही पैदा होते हैं, परंतु वो विचार बाहर से प्रेरित होते हैं। जब अच्छे विचार मेरे विचारों को प्रेरित करते हैं तो जैसे मोमबत्ती के ऊपर लो जलने लग जाती है, मोमबत्ती के ऊपर अग्नि की शिखा लो के रूप में जलने लग जाती है, तो जलती हुई शिखा अपने आसपास एक आलोक को पैदा कर देती है। मैं एक निवेदन आप सबसे इस बारे में ये करना चाहूंगा, अगर सद्ज्ञान की शिखा मेरे स्वरूप पर जलने लग गई, मेरे ऊपर जलने लग गई, मेरे अस्तित्व पर जलने लग गई, तो मेरे चारों तरफ वो एक प्रकाश को पैदा कर देगी। और कैसे पैदा कर देगी? विचारों में ही वो प्रकाश पैदा होता है। गुरु उसी प्रकाश को ज्ञान के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से जीव के ऊपर पैदा कर देता है। मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था, स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है पर मास्टर उसको कोई पढ़ाई कहीं से ला करके उसकी पुड़िया नहीं खिलाता है, परंतु क्या कराता है? अभ्यास, अच्छे ज्ञान का उसको अभ्यास कराता है और अभ्यास बार बार करने से वो ज्ञान उसके व्यवहार के अंदर उतरता हुआ चला जाता है। ये रिपीटेशन की बात है। पत्थर पर पत्थर को रगड़ते हैं और जो क्रियाएं होती हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह पर हैं, परंतु एक बात कहूंगा, पत्थर पर पत्थर रगड़ने से दोनों पत्थर चिकने होते हैं, दोनों के दोनों पत्थर चिकने होते हैं, एक नहीं चिकना होता है, दोनों एक दूसरे को चिकना कर देते हैं। ऐसे ही अच्छे विचार बुरे विचारों से जब मिलते हैं तो जो गंदगी है, एक की गंदगी नहीं, दोनों की गंदगी दूर होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे विचारों के संप्रेषण में रहना चाहिए, संप्रेषित करने चाहिए। अच्छे विचारों का जब संप्रेषण हमारे विचारों पर होगा तो उससे क्या होगा?
हमारे अंदर वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। याद रखना, वैज्ञानिक क्रमिक विकास हो रहा है, इसे अपनी मान्यताओं के साथ समय समय पर बदलता हुआ आप देखते हुए चले जा रहे हैं। परंतु ये वैज्ञानिक विकास केवल पृथ्वी के ऊपर जितनी क्रियाएं हैं केवल उन्हीं को प्रभावित करता है, परंतु हमारी अंतर चेतना के अंदर एक मलिनता को, निकम्मेपन को पैदा करता हुआ चला जाता है। बहुत अच्छे से सोच करके देखिए, अगर हमारी आंतरिक स्थिति ही धूमिल हो गई, अगर हमारी आंतरिक स्थिति ही धूमिल हो गई, तो अंदर का जो प्रकाश है, जिसको आत्मिक प्रकाश कहते हैं, वो ठीक उस तरह से जैसे लैंप की चिमनी काली पड़ गई लोह की गंदगी में से, लोह की गंदगी में से निकला हुआ कार्बन जब किस पर, चिमनी पर जम जाता है, तो जितना प्रकाश अंदर से लैंप पैदा करता है वो बाहर नहीं आता है। इसलिए स्वयं का जो ज्ञान है, मैंने कहा था अभी आपको, इंद्रियां संसार से प्रभावित, यानी कि संसार इंद्रियों को प्रभावित करता है, इनके अंदर आकर्षण पैदा करता है, और वो आकर्षण फिर मन में चला जाता है, मन भी आकर्षण में आ जाता है, और मन पर जो आकर्षण है वो पदार्थों के सेवन का है, और वो ही अपने प्रभाव के द्वारा मोह, माया, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, उनके रूप में एक परत हमारे अहम की चिमनी के ऊपर, हमारे अंतःकरण पर चढ़ाता हुआ चला जाता है। जब वो परत हमारे ऊपर चढ़ जाती है, तो उस परत के चढ़ने से क्या होता है, हमें स्वयं का सही बोध नहीं हो पाता है। गुप्ता जी अभी लिख रहे हैं कि आपको ये निर्णय विवेक से करना होगा और विश्वास और उत्साह से अपने जीवन में उस गति को बनाना होगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर जीवन की गति है तो वास्तव में इसी से ही गति है। जब ये उत्साह हमारे अंदर फूट करके निकलने लग जाए, हमें किसी अच्छाई के प्रति हमारे अंदर उत्साह पैदा हो जाए, तो यही ईश्वर की गति है। जैसे सूर्य सोलर ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से जो भी वस्तुएं, जो यंत्र उसके साथ जुड़े रहते हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं कैलकुलेटर हैं, घड़ियां हैं या दूसरी चीजें हैं, उनमें सोलर सेल फिट कर दी जाती है, वो निरंतर उनको गति देते रहते हैं। ठीक इसी तरह की गति उन प्रेरणाओं के द्वारा हमारे अंदर पैदा होती रहती है, और उसी से हम अपने जीवन में गति करते रहते हैं। अपनी स्थिति को, ये सृष्टि का जो क्रियाकलाप है उनको चलता हुआ देखिए, और ये देखिए किस तरह से, किस कदर वो एक सत्य पर टिके हुए हैं। हर कोई खिलता है, हर कोई मुस्कुराता है, हर कोई फलता है, परंतु हम तो फंस गए। हम तो इस जीवन को पा करके फंस गए, और फंसने का मात्र एक ही कारण है, आप कहना मानिए, और वो कारण और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि हम उस सत्य को छोड़ चुके हैं और असत्य पर अपने जीवन को जी रहे हैं। उसी के कारण आज हमारा जीवन उलझ गया है। सच को देखो, महसूस करो, वास्तविकता पर आओ। कितने दुख हमारे जीवन में हैं, कितने कितने दुख हमारे जीवन में हैं। दुख मनुष्य की स्वाभाविक अनुभूति नहीं है, दुख व्यक्ति की स्वाभाविक अनुभूति नहीं है, बल्कि ये थोपा हुआ है। किसी और को दोष मत देना, एक बात याद रखना, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ, मेरे कारण नहीं हुआ, बस यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। हम पराधीन हो गए, हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, फंस हम गए, गलती हम कर रहे हैं, दोषारोपण दूसरे पर कर रहे हैं।
मैंने आपसे कहा दुख आपकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो स्वाभाविक स्थिति क्या है? सुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति। अब वास्तविकता क्या है? यदि मनुष्य स्वाभाविक अनुभूति अपनी जगा ले तो दुख उस समय होते हैं जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। जो उसकी इच्छा है, जितनी इच्छा वो रखता है, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो वहीं से दुख का जन्म होता है और मानव हर समय रोता है, कलपता है और ऐसा हो जाता है कि उस दोषारोपण को, वो इच्छा मेरी है, दोषारोपण सामने वाले के ऊपर करता जाता है। उसने मेरा ये किया, उसने मेरा ये किया। आपने क्यों इच्छा की थी? आपने इच्छा क्यों की थी? और एक बात और भी कह रहा हूं, आज का आदमी इस जीव की लपालपी या कहिए एक दूसरे पर दोषारोपण, उसमें जाकर के फंस जाता है। और ईमानदारी से सोच करके देखिए, आप किसी पर कितना ही दोष लगाते रहो, उससे मिलना कुछ नहीं है, उससे मिलना कुछ नहीं है ना। उससे क्या होता है? हमारे अहंकार का पोषण होता है। हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, परंतु जैसा मैंने अभी कहा, उससे मिलना कुछ नहीं है। केवल एक बुरे विचार हमारे विचारों पर अपना संप्रेषण करते रहते हैं। बुरे विचार हमारे विचारों पर संप्रेषण करते रहते हैं और संप्रेषण करके हमें उस गर्क में, नरक में गिराते हुए रहते हैं। हम उस नरक में गिरते हुए रहते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, क्या मिलेगा कलह करके? देखिए, अभी तक दोषारोपण की बात कर रहे थे। जब हम अपने पर से उस नियंत्रण को खो बैठते हैं तो कलह शुरू हो जाती हैं, और कलह शुरू हो जाती हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, उस कलह को करके हमें क्या मिलेगा? अपनी ही प्राण चेतना की फूल झड़ी चला रहे हैं। बारूद की तरह से हम फूल झड़ी चला रहे हैं। फुस फुस करके वो जलता चला जा रहा है और हम अपनी तबाही करते चले जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा, आत्मनियंत्रण, ब्रेक की जो बात मैंने कही थी, वो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आत्मनियंत्रण आज ही आप लगा दीजिए। अगर आज आप लगा देते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में हंसी आज ही आ जाएगी। आज ही आप अपने पर हंसने लग जाएंगे। किस पर हंसेंगे? अपनी बेवकूफी पर हंसेंगे, अपनी बेवकूफी पर हंसेंगे। मैं दूसरे के चक्कर पर, दूसरे पर दोषारोपण, मैं दूसरे से ये भी कहूंगा, मैं अपने बेटे पर लगा रहा हूं, पत्नी पर लगा रहा हूं, बहू पर लगा रहा हूं, और किसी पर लगा रहा हूं। मुझे क्या मिलना है उनसे? मुझे क्या मिलना है? आपको जो मिलना है वो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका स्वरूप, जो आपको देगा, जो आपको देगा। शास्त्रों में यह भी आया है, कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ उसकी जड़ में रहता है, ऊपर नहीं रहता। वो ऊपर नहीं आने देता कीचड़ को। ना वो पानी में रहती है पर पानी को अपने अंदर नहीं आने देती, पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। आपसे मैं भी कह रहा हूं, आपको संसार में रहना है, पर संसार को, मोह माया को अपने अंदर प्रवेश ना होने दे, वरना तो जैसे नाव छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही हमारी इसी कलह में विचारों की मार पीट हम करते रहेंगे। और इससे क्या होगा? मानसिक उद्वेग पैदा होंगे, मानसिक ग्रंथियां बनेंगी। याद रखना, ये मानसिक ग्रंथियां, मैंने गुरुदेव का एक साहित्य पढ़ा था, उसमें ये लिखा था, जब ये मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं
तो छोटी छोटी नसें जो पतली सूत के बराबर होती हैं वो आपस में सिकुड़ने लग जाती हैं और सिकुड़ करके एक साथ जैसे आपने अमरबेल या आकाश बेल देखी हो, जो पीली सी बेल होती है जिसमें कोई फूल पत्ता नहीं होता, पर जिस पेड़ पर गिर जाती है उस पेड़ को जकड़ लेती है और उस पेड़ की सारे विकास को खत्म कर देती है। ऐसे ही ये नसनाड़ियां खिंचने लग जाती हैं और सिकुड़ने लग जाती हैं और एक ग्रंथि का रूप धारण करने लग जाती हैं। याद रखना, मानसिक ग्रंथियों को फोड़ना इतना आसान नहीं है। एक बार पड़ गई तो जन्मों तक पड़ी रहेगी, जन्मों जन्मों तक पड़ी रहेगी और आपके जीवन को बर्बाद कुंठित करती रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो आज ही ये संकल्प लें कि हम इन ग्रंथियों को मिटाएंगे जो ग्रंथियां बनी हैं, वरना नस नाड़ियां आपकी प्रयाण चेतना कमजोर पड़ने के कारण आपकी नस नाड़ियां खिंचने लग जाएंगी, उनमें खिंचाव आने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएंगी, सिकुड़ने लग जाएंगी और क्या होगा, आपका स्वास्थ्य तबाह हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कहीं घुटने में दर्द है तो कहीं गर्दन में दर्द है तो कहीं हाथ की पकड़ कमजोर हो रही है। ये और कुछ नहीं है, नस नाड़ियां हमारी कमजोर हो रही हैं। मैं पूछता हूं, इस कलह को कहां तक आप लेकर के चलेंगे और कितना आप अपना बुरा करेंगे, कहां पर ये जीवन जाकर के रुकेगा। मैं तो आपसे ये कहता हूं, अगर ये सुकड़न और कोई सुकड़न नहीं है, ये चेतना की सुकड़न है, चेतना की निष्क्रियता है। अगर इसको आप फोड़ना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं, उन प्रसंगों को अपने जीवन में पैदा करना पड़ेगा जो एक उत्साह हमारे अंदर पैदा कर दें। मैं फिर से समझा रहा हूं, दुख मानते हो जो यदा कदा आपको अपने जीवन में दिखाई देता है, दुख के प्रसंगों में भी वो अंदर छुपा हुआ होता है, परंतु उसमें सुख शांति भी छुपी हुई होती है। अगर आप, जैसा अभी गुप्ता जी लिख रहे थे कि अब अपने निर्णय को अपने विवेक से लें, अपने निर्णय को अपने विवेक से लें, तो उसी दुख के स्वरूप के अंदर आपका सुख और संतोष भी छुपा हुआ है, उसी में ही छुपा हुआ है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उस स्वरूप को उद्घाटित करना चाहिए जो अभी छुपा हुआ है, उस छुपे हुए को प्रकट करना चाहिए। अगर, फिर से कह रहा हूं, क्यों छुपा हुआ है? अज्ञानता के कारण, अंधेरे के कारण। अगर वहां पर उजाला हो जाए, अगर वहां पर उजाला हो जाए तो उस प्रकाश के प्रकाश में, विवेक के प्रकाश में आपको आपकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाए और फिर आपको ये पता लगेगा कि कलह का मूल स्रोत क्या है, मेरे दुख का, मेरे पतन का मूल स्रोत क्या है, जिसके कारण मेरा निरंतर पतन होता हुआ चला जा रहा है। तब उसका पता आपको लगेगा और पता लगेगा तो मैं ये कहता हूं, अगर किसी के चेहरे पर कोई कालख लगी हुई हो, किसी के चेहरे पर कोई कालख लगी हो, तो वो समाज में अपने चेहरे को नहीं दिखा सकता, इसलिए अपने चेहरे को साफ करना चाहेगा और तब समाज में आना चाहेगा। ये व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। अपनी स्वाभाविक स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, वो ये करना होगा कि वो जो दुख है उसको सुख शांति और संतोष के सूत्र निकाल करके लाने पड़ेंगे। बड़े से बड़े आघात को भी एक दिन, 2 दिन, माह, 2 माह में हम भूल सकते हैं और उसका शोक संताप धीरे धीरे हम खत्म कर सकते हैं। वो ग्रंथि मिट जाएंगी, वो बुराइयां पाप मिट जाएंगे, आपका स्वरूप पवित्र, शुद्ध, साफ सुथरा होता हुआ चला जाएगा, आपकी चेतना में निखार आता हुआ चला जाएगा।
आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ये ही अपेक्षा, देखिए अपेक्षाएं तो मेरी भी हैं, अपेक्षाएं तो मेरी भी हैं। क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मिलकर के ही शक्ति बनाई जा सकती है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, कुछ नए परिजन भी आज लाइन पर आए हैं। नए तो नहीं कहना चाहिए मुझे, नया तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आते नहीं हैं। इतनी पब्लिक जुड़ी हुई है, कहाँ इस पर 200, 250, 300 तक भी नंबर जाते थे, अब केवल 50 रह गए हैं। और आज तो 57 तक मैंने नंबर देखा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो तुम्हारे नज़दीक है उनसे भी कहो, नहीं तो भाई तुम्हें तो मैं दूंगा ही दूंगा, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आज की बात को पूर्ण कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।